प्रयागराज से, जहां नारायण स्वरूप हॉस्पिटल ने बड़े ही धूमधाम से मनाया स्वतंत्रता दिवस। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। गंगा देवी हॉस्पिटल हंडिया डॉक्टर अशोक कुमार बीना की तरफ से समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां नारायण स्वरूप हॉस्पिटल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़े ही धूमधाम से अपने सभी डॉक्टर और स्टाफ के साथ व मरीजों के साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण किया। तो वहीं डॉक्टर राजीव सिंह ने कहा कि नारायण स्वरूप हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं अपनी बात कहने से पहले डॉक्टर राजीव सिंह ने कहा, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। वहीं डॉक्टर राजीव सिंह शहीदों को नमन करते हुए अपने हॉस्पिटल की सारी उपलब्धियां गिनाई। तो वहीं डॉक्टर सोनिया सिंह ने नारायण स्वरूप हॉस्पिटल मुंडेरा एवं नारायण स्वरूप हॉस्पिटल काजीपुर कौशाम्बी की तरफ से 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जहां पर स्वस्थ मन होता है वहीं स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है और हमारा यही उद्देश्य है कि हम मानव की सेवा कर सके। और जैसा कि हमारा उद्देश्य मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, इसी को मानकर हम अपने हॉस्पिटल में अपने मरीजों की सेवा करते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखें यूपी सेंट्रल से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। दुश्मनों से मैं बस यहाँ पे यह भी आपको कहना चाहूंगा कि कोविड के दौर में जिस जज्बे के साथ आप सबने उन अदृश्य दुश्मनों से, वो वायरस जो दिखाई नहीं देता, वो बैक्टीरिया जो दिखाई नहीं देता, उससे आपने जिस तरह से अपने स्वजनों, अपने मरीजों की देखभाल की, उस 70 साल आजाद होने के उपरांत भी आज भी हम बच्चे सोचते नहीं है कि हम उन्हें कैसे उनकी परवरिश करेंगे बच्चे। और उसी का नतीजा है कि यह देश जिस तरह से पॉपुलेशन और जनसंख्या में इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, आप कितना रोजगार इस देश को उपलब्ध करा देंगे, कितने लोगों को चिकित्सा सुविधा दे देंगे, कितनों को आप शिक्षा उपलब्ध करा देंगे। चिंतन अवश्य करिए इस पॉपुलेशन विषय पर, इस जनसंख्या पर। जिस स्पीड से प्रदूषण भी बहुत अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो गाड़ियां बहुत ज्यादा सड़कों पे आएंगी और उसका साइड इफेक्ट हमारे पॉल्यूशन पे भी, हमारे स्वास्थ्य पे भी पड़ेगा। तो ये वो प्रमुख कारण है। इसलिए आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि देश के आज़ादी के इतने वर्षों के उपरांत अभी भी पूर्ण रूप से ऐसा लगता है कि देश आज़ाद नहीं हुआ है। हम सबको देश हमारा हमें प्राण से प्यारा है, भारत प्यारा देश हम इसके अजय सेनानी, ऐसा देश हमारा है, हम इसके अजय सेनानी, ऐसा देश हमारा है। तुम खूब लगा लो नारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया, मैं खुद देख रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग अपने इस कार्य को और ऊपर तक लेके जाइए, जहां तक लेके जाना है, सूर्य चंद्रमा तक आप निश्चिंत रहिए। देश में हो रहा है या आज जो है क्या फिलिस्तीन में हो रहा है या पाकिस्तान में हो रहा है, कहीं पर हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी सुरक्षा, पूरे देश की सुरक्षा बहुत ही काबिल हाथों में है, हमारी फौज है। हम एक खिरोच नहीं आने देंगे। हिंदुस्तान में अगर एक चिड़िया भी बाहर से घुसती है तो समझिए वो भारतीय वायुसेना की नजरों में रहती है। जैसे कि जिससे कि ये जो कुछ समस्याएं बनी हुई हैं उनको हम दूर करके 2047 तक विकसित राष्ट्र, विकसित देश की श्रेणी में खड़े हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमारे तो, लेकिन बहुत से लोग आज भी
बिल्कुल चिंतन करने को तैयार नहीं है। और उसका जो सबसे बड़ा प्रभाव ये कि डॉक्टर साहब की बदौलत और ये नारायण स्वरूप हॉस्पिटल की बदौलत मैं यहाँ आज हूँ। आज जो हमारे ये देश की खातिर इतने सैनिक और इतने जवान शहीद हुए, जो हम लोग आज़ाद हुए हैं, उनको मैं सबको बहुत बहुत नमन करती हूँ। और ऐसे ही हमारा देश फूलता फलता रहे और हमारे सैनिकों को नई शक्ति नई ताकत मिलती रहे। कैप्टन एस.के. पांडे। मैं स्वतंत्रता सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस पर मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हम आज के दिन हमें याद करना चाहिए, हम याद कर भी रहे हैं हमारे उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों को, उन देशवासियों को, उन सैनिकों को जिन्होंने जो है देश के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे देश की सुरक्षा एकदम काबिल हाथों में है और हम जो है किसी भी हालत में ना झुकेंगे, ना टूटेंगे, ना गिरेंगे और इसी तरीके से अपने देश और अपने देशवासियों की हमेशा जो है सेवा में 24 घंटे लगाकर उनकी जान की और माल की और संपत्ति की और देश की हम लोग जो है हमेशा रक्षा करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू नारायण स्वरूप हॉस्पिटल। भी हैं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि नारायण स्वरूप हॉस्पिटल की एक जो दूसरी ब्रांच है वो काजीपुर में है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे वहाँ पर मरीजों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। जी, सबसे पहले तो आप स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। सभी उन्नति के पथ पर अच्छे अच्छे कार्य करते रहें और अपने देश को विकासशील देशों की श्रेणी से ऊपर उठकर विकसित देश के रूप में स्थापित करने में अपना अपना योगदान दें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है और अगर हम मन और तन से स्वस्थ हैं तभी हम एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और विकसित देश होने में अपना अपना योगदान दे सकते हैं। स्वस्थ होने का मूल कुंजी है नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, अच्छी नींद लेना और तभी हम आसपास का वातावरण अच्छा बना सकते हैं। अभी आपने करें, एक नया हॉस्पिटल डाला जो कौशाम्बी में है, वहाँ पर क्या मरीजों के लिए सुविधा है? कौशाम्बी काजीपुर में अभी नए हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है। जैसा कि नारायण स्वरूप हमेशा मानव सेवा ही ईश्वर सेवा की तर्ज पर काम करता है, वहाँ पर हम अभी सारे मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। प्रतिदिन मैं वहाँ जाती हूँ, मरीजों को निःशुल्क देखती हूँ, कम से कम खर्च में उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, उनका अल्ट्रासाउंड फ्री किया जा रहा है। सभी प्रकार की आधुनिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपी की सर्जरी हो, चाहे वो हड्डी के ऑपरेशन हो सियाम द्वारा दूरबीन से या लेज़र द्वारा बवासीर का इलाज हो, लेप्रोस्कोपिक गायनी सर्जरी हो, सभी सर्जरी कम से कम दामों में वहाँ पर की जा रही हैं और निरंतर कौशाम्बी के मरीजों को इसका काफ़ी चिकित्सा लाभ मिल रहा है। उस नई हॉस्पिटल को खोलने का उद्देश्य ही था, कौशाम्बी से हमारे यहाँ बहुत मरीज़ आते हैं परंतु वो प्रयागराज आने में उनको दिक्कतें होती हैं और कई गरीब मरीज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो उनको उस विश्व स्तरीय उच्च चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके, इसीलिए हमने वहाँ पर इस नए संस्थान की शुरुआत की। अगर हम बात करें वहाँ पर जैसे जो बहुत ही पुअर हैं, बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि वहाँ 50% का एक डिस्काउंट भी है मैंने देखा, तो जो बिल्कुल भी नहीं देने योग्य है उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए हम ईश्वर की कृपा है, उसके लिए हम बिल्कुल निःशुल्क ट्रीटमेंट देते हैं क्योंकि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। अगर किसी के घर में कोई नहीं है, कोई इलाज नहीं करा सकता, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो ये हमारा धर्म बनता है कि हम उसकी सेवा करें और जितना हो सके उसको चिकित्सा सुविधा दें। नमस्कार, आप बने रहे। मैं मनोज सिंह, यूपी सेंट्रल हैंड फास्ट न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया और मैं इस समय मौजूद हूं प्रयागराज के मुंडेरा में और ये है नारायण स्वरूप हॉस्पिटल जहां पर सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट सुविधाएं हैं। और यहां की बात करें तो यहां पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और यहां अभी हमारे साथ एक डिफेंस से बैठे
जयपुर से आए थे, उन्होंने भी काफ़ी नारायण स्वरूप की जो बातें बताई कि यहाँ पे इलाज चल रहा है। मैंने कई जगह इलाज कराया, लेकिन नारायण स्वरूप जो हमें ट्रीटमेंट कर रहा है वो ट्रीटमेंट हमें कहीं नहीं मिल रहा है। तो उसके बारे में हम बताएंगे। और यहाँ पर हमारे साथ इस समय मौजूद है नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव सिंह। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आप यहाँ जो सुविधाएँ हैं हॉस्पिटल को लेकर, किस तरह से, जैसा कि यहाँ पे लेजर से लैप्रोस्कोपी तमाम सुविधाएँ हैं, यहाँ पे आप मरीजों को किस तरह की सुविधाएँ दे रहे हैं? आपके चैनल में स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले अपने क्षेत्रवासियों, अपने देशवासियों को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएं। आज उन वीर शहीदों को नमन करने का समय है जिन्होंने अपने बलिदान, अपनी कुर्बानी देकर के हमें आज़ादी दिलाई, और आज हम इस स्वच्छंद हवा में सांस ले रहे हैं और भारत विकास के पथ पर अग्रसर है। हर क्षेत्रों में आज भारत प्रगति कर रहा है। बहुत तेज़ी से हम विकसित राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक चिकित्सक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन निवास करता है। और भारत भी अब बीमार देश नहीं है, यह स्वस्थ राष्ट्र बन रहा है, इसलिए चारों तरफ प्रगति कर रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में आज देश बहुत आगे है। आज यहाँ इतने मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, इतने नर्सिंग कॉलेजेस खुल चुके हैं, नित्य प्रतिदिन खुल रहे हैं। इतने ज़्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स और नर्सेस आ रही हैं, जो भारत के साथ साथ यहाँ की जनता के साथ साथ आज वो विदेशों में भी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सुविधाएं दे रहे हैं, अपना चिकित्सीय योगदान दे रहे हैं। नारायण स्वरूप हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो नारायण स्वरूप हॉस्पिटल आज प्रयागराज मंडल में उच्च स्तरीय बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहा है। यह 150 बेड का एक मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर है, जहां पर 25 स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अपनी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। एंड इन सबके साथ साथ लगभग 300 यहाँ पे नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ उसके साथ में है, और वो 24 आवर अपनी सर्विसेज देते हैं। इन सब के साथ आज प्रयागराज मंडल में सबसे बड़ा आईसीयू, लगभग 30 बेड का आईसीयू यहाँ पे रन हो रहा है। वन ऑफ द बेस्ट एनआईसीयू और एचडीयू नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में रन हो रहा है, जहाँ पर क्रिटिकल केयर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं। और यहाँ का आईसीयू सीधे टेली आईसीयू के द्वारा फोर्टिस के हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ से भी कनेक्टेड है, उनसे भी यहाँ के मरीजों को गाइडेंस मिलता रहता है। इन सब के साथ प्रतिदिन यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ओपीडी, उनकी आईपीडी हो रही है। कार्डियोलॉजी में कैथ लैब और पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध हो रखी है। नेफ्रोलॉजी में डायलिसिस और न्यूरोलॉजी में, न्यूरोसर्जरी में सीटी स्कैन के साथ साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। इन सब के साथ यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट लेप्रोस्कोपिक सेंटर है, जो कि पेट की अधिकतर बीमारियों का दूरबीन विधि द्वारा लेप्रोस्कोपी के द्वारा सर्जरी की जाती है। जनरल सर्जरी के क्षेत्र में, यूरोलॉजी के क्षेत्र में, गायनी के क्षेत्र में वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है। इन सब के साथ एडवांस टेक्निक के मामले में प्रयागराज मंडल में पहली बार लेजर के द्वारा पाइल्स की फिस्टुला की सर्जरी हो रही है, और लेजर के द्वारा किडनी की बीमारियों का, पथरी का इलाज हो रहा है, जो कि पूरे भारत देश में सबसे कम खर्च में यहाँ पर लेजर के द्वारा सर्जरी की जा रही है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहें, स्वस्थ बने और स्वस्थ देश का विकास करें। लोगों को स्वस्थ रहने में, रखने में अपना योगदान प्रदान करें। उसके लिए सिर्फ कुछ ही बातों का ध्यान देना है। दिनचर्या हमारी नियमित होनी चाहिए, स्वच्छता पर हम विशेष ध्यान दें। प्रतिदिन हमें अपने व्यस्त जीवन में समय निकाल करके व्यायाम और प्राणायाम अवश्य करें। संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें, खुश रहें, खुश रखें, प्रसन्न रहें और अच्छे कार्यों में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।